जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तक जो बड़ा इंतज़ार है और हम मौजूद हैं जनाब न्यू के ऊपर डी चौक से थोड़ा ही फासला रह गया। इसमें बड़ी तादाद में यहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स हैं और शाम से जो हम देख रहे हैं तकरीबन 4 बजे के बाद से जब पुलिस की जानिब से मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग की जाती रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर एक हमसे एक सवाल करता है कि खैबर पख्तूनख्वा का काफ़िला किधर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हज़ारा के से पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा नबील भाई साहब। इत्तफ़ाक़ की बात है ये उस काफ़िले के साथ नहीं और लाहौर भी ये स्टेज तक पहुँच गए थे जबकि बाकी काफ़िले नहीं पहुँचे थे। आज भी वो लोग नहीं पहुँचे लेकिन ये यहाँ पर है। इनसे पूछते कि दूसरे लोग कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आप साफ़ी बरादरी का शुक्रिया कि इस सख्त माहौल में भी आप पीटीआई के इन मज़लूम कारकुनान को वक्त दे रहे हैं और वो दर्द सह रहे हैं जो पीटीआई के कारकुन भी सह रहे हैं। लाहौर पहुंचना, इस्लामाबाद पहुंचना, पेशावर पहुंचना, इट्स नॉट ए मैटर ये है कि इमरान खान की आवाज़ कहाँ पहुंचने का कहती है, फिर हमें वहाँ पे पहुंचना है। काफ़िले से मैं 2 दिन पहले आया था यहाँ पे, तबीयत की नसाजी की वजह से मैं इस्लामाबाद रुक गया। आज जब पता चला कि अवाम निकल चुकी है, ये देख लें बहनें सैकड़ों के हिसाब से माएँ बहनें, और जिस तरह अलीमा खान को और इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया आज, वो जो दर्स देते होते थे हमें यहाँ पे खड़े होके, वो लेक्चर देने वाले आज कहाँ हैं? इमरान खान की बहनों की भी उतनी इज्जत है जितनी किसी और की बहन की इज्जत है। लिहाजा मैं ये गुजारिश करता हूँ इस फस्तायत की हुकूमत से, इस फॉर्म 47 की हुकूमत से और इनके करता धरता जो है उनसे कि ये जुल्म बंद करें। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हम करके रहेंगे, ये हमारा राइट है, ये हमें आइन भी इसका हक देता है, कानून भी इसका हमें राइट देता है और अल्लाह उसका रसूल भी हमें ये राइट देता है। हमें इस राइट से कोई नहीं रोक सकता। आप हमें गिरफ्तार कर लेंगे, आप हमारे ऊपर आंसू गैस शेलिंग करेंगे। अभी यहाँ पे देख लें डायरेक्ट फायर 12 बोर के मिले हैं यहाँ से, यही कुछ आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या दिलों से इमरान खान को निकाल देंगे? ये जो रुकावटें थी कैसे निकालेंगे इमरान खान? आज दावे तो ये थे वज़ीर दाखिला के और आईजी के भी जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम किसी को आने नहीं देंगे, लेकिन कारकुन तो बड़ी तादाद में आ चुके हैं यहाँ पर। देखें जी, ये पीटीआई का कारकुन है, ये इमरान खान के वीएन का मानने वाला है। इसको एक आवाज चाहिए होती है, आवाज देखने कितनी सख्ती है। मेरे ख्याल में मैं यहाँ जिना एवेन्यू तक पहुँचने के लिए मैंने कोई 4 रास्ते चेंज किए फिर मैं पहुँचूँ, तो रास्ते भी बंद हैं। लेकिन इमरान खान ने जो आवाज़ इस कौम को दे दी है ना, और जो विजन उसने दे दी है, उसको अब सख्तियों से या बातों से नहीं रोका जा सकता। ये बताइए कि जो काफिले हैं वो कब पहुंचेंगे? अली अमीन गंडापुर वाले सर जी, अली अमीन साहब जो मेरे पास इतलात हैं वो रात को रास्ते में स्टे करेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो स्टेप वाइज आगे आएंगे। रिस्ट्रिक्शन जितनी आप सोच सकते हैं ना उससे डबल हैं। यहाँ तक के रोड पे किलोमीटर के एरिए में बड़े कील ठोंक दिए गए हैं कि कोई गाड़ी भी दोनों साइडों से ना गुजरे। खंदकें खोद दी गई हैं। आपके पास तो यहाँ पे फिर डुअल लेयर होगी कंटेनर्स की, हमारे पास 4 टाइम्स लेयर लगी हुई है वहाँ पे। हम लोग इसीलिए 2 दिन पहले निकले हैं। केपी का काफिला, और मैं स्पेशली कहा करता हूँ कि हज़ारा का काफिला जो है वो वाहिद काफिला है पूरे केपी में कि वो इस्तकबाल करता है सवाबी और पेशावर का, बुरहान में खड़े होके। तो डायरेक्ट क्यों नहीं आता वो? आपके पास 10 रास्ते दामने को से आ सकते हैं। देखें, ये लीडरशिप का एक डिसीजन होता है। हम लीडरशिप के डिसीजन को बाईपास नहीं कर सकते हम, क्योंकि लीडरशिप की बात को फॉलो करना होता है। उनका ये ज़हन होता है कि जब हम हज़ारा डिवीज़न का पूरा काफ़िला और पेशावर से जो हमारे पख्तून भाई आते हैं उनका काफ़िला और हज़ारेवाल का जो काफ़िला है, जब ये मिल के आते हैं तो ये ताकत बहुत अच्छी होती है। एक और एक आपको पता है 11 हो जाते हैं। तो कितने दिनों का प्रोग्राम है वैसे? 1 महीना भी लगे जी, ये अभी सीधा फैसला है। मुझे तो लग रहा है कि ये इस सारे प्रोसेस में हमें 4 से 5 दिन भी लगेंगे यहाँ पे बैठने के लिए इंशाल्लाह। और उसके लिए कौम रेडी है इंशाल्लाह, रेडी है सारे, इमरान खान की आवाज पे रेडी है इंशाल्लाह। अल्लाह के पाकिस्तान तेरे चाहने वाले, इमरान तेरे जान साहब, इमरान तेरे जान साहब, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार। कैदी नंबर 8। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं तमाम पूरे पाकिस्तान को, मैं तमाम इदारों को ये कहना चाहती हूँ, मैं तमाम अपने जो भी इदारे हैं जितने भी हैं
क्यों हम अपने पाकिस्तान के लोगों को इस तरीके से कभी दहशतगर्द, कभी पुरतशद्दुद, कभी क्या। ये जवान भी उन्हीं माओं के बच्चे हैं जो अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन देखना चाहते हैं, लेकिन ये बच्चे पाकिस्तान को बेहतरीन देखना चाहते हैं। इनका सिर्फ नारा एक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और शऊर, और जिसको आप बेशऊर कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं वक्ती तौर पे जो वजीर दाखिला है, आपको यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के हर फर्द IMF के कर्जे वापस हम करें, टैक्स हम दें, बिजली पानी हर एक के बिल हम भरें, और आप हमें कहें कि तुम पुरतशद्दुद भी हो। लोगों के हाथों में क्या है? पानी है, नमक है या कपड़ा है? अपने आप को बचाने के लिए उस पर भी आप कह रहे हैं। खुदारा मेरी इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा पाकिस्तानी हर फर्द भी उतना ही कीमती है जितना चंद खानदान के लोग। इनकी जिंदगी, इनका अमन, इनका शऊर, इनका सुकून उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी और मुल्क के सदर का या किसी सियासी खानदानों का, किसी का भी। हम चाहते हैं कि हमारा पुरअमन एहतजाज हो। चंद घंटे का एहतजाज आपको इतने मुश्किल हो गया है। आप कहते हैं, आज आपने कहा है कि एहतजाज में आपका आईनी हक है। जब हमारा आईनी हक है तो हम आपको बताएंगे हम एहतजाज कब कर रहे हैं। अभी यहाँ किसी ने कुछ किया है जो अभी कर लेंगे। अभी तक कुछ किया है जो अभी कर लेंगे। कुछ किया है जो अभी कर लेंगे। ये मेरा पाकिस्तान है, हमें सुकून वाला पाकिस्तान चाहिए। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार आई एक इशारा हाजिर लहू हमारा। खान तेरा एक इशारा हाजिर लहू हमारा। खान तेरा एक इशारा हाजिर लहू हमारा। खान तेरी कैद से इनकलाब आएगा। खान तेरी कैद से ये देखिए, इनकलाब आएगा। खान तेरी कैद से इनकलाब आएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। खान से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ये देखें, इमरान खान लोगों को जिंदगी, शऊर, तालीम देना चाहते हैं। आप हमें तशद्दुद, मारना, जख्मी और हमारी जान लेना चाहते हैं। ये फर्क है एक लीडर में और यही फर्क है एक फॉर्म 47 की हुकूमत में। इमरान खान शऊर, जिंदगी, तहफ़्फ़ुज़, लोगों का आइन, कानून और लोगों को तालीम देना चाहता है, और आप लोगों के ऊपर तशद्दुद करना चाहते हैं। पुरअमन एहतजाज को आपने ऐसा रंग दे दिया। इस वक्त रात के क्या बज रहे हैं? हाँ, 7 बजे। अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया, तो आगे क्या करना है? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इमरान खान जिंदाबाद। हम इमरान खान के साथ हैं। जी, ये थे जनाब यहाँ पर इस वक्त सूरत। कौन बचाएगा पाकिस्तान? 18 के पहले उम्मीदवार थे। जानिसार ये दिखाएं जरा। इमरान